Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetan Garg and I welcome you all to our IUQM 10 marker series. ये जो आज का हमारा 10 मार्कर का क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत इजी लगेगा बट ट्रस्ट में काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत सारे बच्चों का इसमें एक कैलकुलेटिव एरर होता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज आवर टुडेज 10 मार्कर। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत दिखने में बहुत आसान है। कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स हैविंग द लास्ट 2 डिजिट्स इक्वल। ठीक है, तो ऐसे कितने 5 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जिसके लास्ट के 2 डिजिट्स इक्वल हो। जस्ट एक एग्जांपल, जैसे 12100, ये एक 5 डिजिट का नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और जिसके लास्ट के 2 डिजिट्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसे और कितने परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करते हैं टोटल, वो हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया हुआ तो आई रिक्वेस्ट यू जस्ट पॉज द वीडियो, गिव इट अ जेन्युइन ट्राई। आपको मेरे ख्याल में से 10-12 मिनट डेफिनेटली लगेंगे एंड कुछ कुछ सिली मिस्टेक होने के चांसेस भी रहेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है ये, दिखने में जरूर सिंपल लग रहा है बिकॉज क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि करना क्या है। ठीक है, बट कैसे करना है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, राइट। चलो तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो लेट्स अज्यूम ए बी सी, लास्ट के 2 डिजिट्स इक्वल होने चाहिए, डी डी। ठीक है, इसको हम एक 10 डिजिट का नंबर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको आई कैन राइट दिस लाइक 100 टाइम्स ए बी सी विच इज ए 3 डिजिट नंबर प्लस डी डी। डी डी को मैं लिख सकता हूँ 11 टाइम्स डी। ठीक है, अब ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब पहली बात कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट होता है, परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, इट कैन नॉट बी 7, इट कैन नॉट बी 8, इट कैन नॉट बी 2, इट कैन नॉट बी 3, इट कैन बी 9 ऑल्सो। तो डी की यही सिर्फ पॉसिबल वैल्यूज बनती हैं जो कि बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी। उसके बाद देखो अब अगर एक एक चीज और मुझे पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, एनी परफेक्ट स्क्वायर, या तो वो इज ऑफ द फॉर्म, या तो वो 4 का मल्टीपल होता है या वो 4 का मल्टीपल प्लस 1 होता है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना तो 4k प्लस 2 का हो सकता है, ना ही 4k प्लस 3 टाइप का हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर या तो 4 का मल्टीपल रहेगा या इट विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 4। ये हमें रिजल्ट पता है। ठीक है, अब इस चीज को अगर मैं देखूं, इतना सा पार्ट इज क्लियरली मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो इस चीज पर डिपेंडेंट है। अगर डी 4 का मल्टीपल हुआ तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, मतलब डी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ रही है, 0 आ रही है या फिर 4। दो वैल्यूज तो ये बन रही है, 0 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हमारा 4k प्लस 1 टाइप का हो। अब ये तो 4 का मल्टीपल है, यानी 11d को 11d ये आपका 4k प्लस 1 टाइप का होना चाहिए। ठीक है, 11d में से 4 का पोर्शन हटा देते, मतलब कि जो 3d है, 8d तो अलग कर दिया बिकॉज 8d इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है ना। तो जो 3d है हमारा वो 4k प्लस 1 टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्लियरली अगर हम डी को 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये 3 बनते हैं। 3 इज ऑफ द टाइप 4k प्लस 3, तो इसका मतलब डी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर मैं 5 रखता हूँ तो 3 इंटू 5, 3d कितना बनता है 15। 15 इज अगेन ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 3, 15 12 प्लस 3 है ना, तो डी का वैल्यू 5 भी नहीं हो सकता। डी को अगर मैं 6 रखता हूँ तो 6 इंटू 3 18 बनता है, 18 इज ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 2। अब ये भी हमने देखा था कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 4k प्लस 2 टाइप का नहीं हो सकता, तो इसका मतलब डी की वैल्यू 6 भी नहीं हो सकती। अगर हम डी को रखते हैं 9 तो 9 इंटू 3 ये बनता है 27। 27 अगेन 24 प्लस 3 है विच इज अगेन ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 3, तो इसका मतलब डी का वैल्यू 9 भी नहीं हो सकता। मतलब कंक्लूड हमने किया डी का सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्दर कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, बट आई गेस ये इन्फ्रेंस, ये कंक्लूजन समझ में आ गया होगा कि डी की जो कि लास्ट डिजिट है उसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो 0 या 4। ठीक है, चलो अब हम यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नंबर था ए बी सी डी डी, ठीक है, जिसको हमने लिखा था 100 टाइम्स ए बी सी 3 डिजिट का नंबर प्लस 11d। ठीक है, अब हम केस फर्स्ट केस लेकर चलते हैं जब डी का वैल्यू आपका 0 है। ठीक है, व्हेन डी इज 0 तो हमारा ये नंबर क्या बच जाता है, दिस बिकम्स 100 टाइम्स ए बी सी। ठीक है, ये हमारा नंबर बन जाता है। अब देख के देखो, सोच के देखो ना यार, 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये तो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब 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 ए बी सी जो कि एक 3 डिजिट का नंबर है, जब जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमारा पूरा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लास्ट का डिजिट 0 मान रहे हैं। ठीक है,
तो प्रैक्टिकली अब हमें क्या देखना है, 3 डिजिट के कितने परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। 3 डिजिट का पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 100, 10 स्क्वायर से स्टार्ट होता है ना, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर एंड सो ऑन। सोच के देखो, 32 स्क्वायर, 32 स्क्वायर हो जाता है आपका 1024, बट 31 स्क्वायर 3 डिजिट का ही नंबर बनता है, वो 961 बनता है, ठीक है। तो मतलब 10 स्क्वायर से लेकर 31 स्क्वायर तक ये जितने भी नंबर्स हैं, दे ऑल विल बी परफेक्ट स्क्वायर्स एंड दे आर ऑफ 3 डिजिट्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये 3 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो ये सारे मेरे पॉसिबल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। मतलब ये केस 1 से मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। और 10 से लेकर 31 तक हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, दे आर 22 नंबर्स। तो 22 नंबर्स तो ये वाले हो गए। जैसे मैं अगर कुछ नंबर्स लिखूं, जैसे 100 लास्ट के 2 डिजिट 0, 12100, 14400 एंड सो ऑन, ठीक है। 30 का स्क्वायर दैट विल बी 900, 0031 इज 961 00, ठीक है। ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जो कि 22 इन नंबर्स हैं, ठीक है। तो केस 1 से व्हेन डी इज 0, हमें टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर जिसके लास्ट के 2 डिजिट 00 बनेंगे, दे आर 22, ठीक है। अब हम केस 2 कंसिडर करते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। केस 2, और इसमें आई एम वेरी श्योर बहुत बच्चों ने बहुत सारे केसेस मिस भी किए होंगे। केस 2 व्हेन डी इज 4, ठीक है, जब डी की वैल्यू 4 है, ठीक है। डी का वैल्यू 4 होने का मतलब हमारा नंबर जो है ए बी सी 44, ये हमारा नंबर बनेगा जिसको हम लिख सकते हैं 100 टाइम्स ए बी सी प्लस 44 विच इज 4 टाइम्स 11। अब क्लियरली दिस इज एन इवन नंबर, तो दिस मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, तो इसको 2k का स्क्वायर मान लेते हैं। तो दिस लेट्स अज्यूम इट टू बी 4k स्क्वायर, ठीक है। 4 हम कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एबीसी का जो वैल्यू आएगा, एबीसी विच इज अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है, वो बन जाता है आपका के स्क्वायर माइनस 11 होल अपॉन 25, ठीक है। 4 हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ 25 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा, यहाँ के स्क्वायर बचेगा, तो के स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 25, ठीक है। अब पहली चीज तो जो एबीसी है हमारा वो एक 3 डिजिट का नंबर है, तो के स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 25 ये 100 से बड़ा होना चाहिए और 1000 से छोटा, ठीक है। और इन अनदर सेंस हम बोल सकते हैं जो के स्क्वायर होगा वो बन जाएगा आपका 2500 प्लस 11, 2511 से बड़ा और 25011 से छोटा, इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो के क्लियरली 50 का स्क्वायर बन रहा है, तो 50 से बड़ा होना चाहिए के, एज वेल एज देखो अगर हम बात करें 160 है ना, 160 का स्क्वायर कितना होगा, 160 का स्क्वायर होगा 25600, जो कि इससे बड़ा है। इनफैक्ट अगर आप 159 का स्क्वायर भी कैलकुलेट करोगे वो भी इस नंबर से बड़ा बनता है। 158 का स्क्वायर इस नंबर से छोटा बनता है 25011 से। तो आई कैन से के शुड लाई बिटवीन 15 टू 159, ये के ऊपर कांस्टेंट आ गया, ठीक है। कि हमारा 50 से 159 के बीच में होना चाहिए, 159, ठीक है। अब देखो, अगर अब हम बात करें, हमें अब ये भी चाहिए कि एबीसी एक 3 डिजिट का नंबर बने, मतलब दिस हैज टू बी एन इंटीजर, के स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 25 वो एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब के स्क्वायर माइनस 11 जो है वो आपका 5 से डिविजिबल 25 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, के स्क्वायर माइनस 11। तो देखो अगर मैं के ऊपर केसेस बनाता हूँ, के या तो 5 का मल्टीपल हो सकता है, के हो सकता है 5 का मल्टीपल +1 हो, के हो सकता है 5 का मल्टीपल +2 हो, या फिर के हो सकता है 5 का मल्टीपल +3 हो, या फिर के हो सकता है 5 का मल्टीपल +4 हो, ठीक है। अब देखो के अगर 5 का मल्टीपल होता है तो क्लियरली ये चीज क्या बन जाती है, न्यूमरेटर 25m² माइनस 11 अपॉन 25, ये क्लियरली इतना सा पार्ट 25 से डिविजिबल है, ठीक है। ऑब्वियसली ये डिविजिबल नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी एन इंटीजर, तो मतलब ये वाला केस हम रिजेक्ट कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 5m+2 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो तो के स्क्वायर कितना बन जाएगा, दैट विल बिकम 25m², ठीक है, प्लस कितना बन गया 5 × 2 आपका 10m, सॉरी 20m प्लस 4 माइनस 11 विच इज -7 होल अपॉन 25। अब ध्यान से देखो इतना सा पार्ट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ये 5 का मल्टीपल ही नहीं है, तो ये क्लियरली इंटीजर बन ही नहीं पाएगा, इसलिए ये वाली चीज भी रिजेक्टेड, मतलब कि ना तो 5m टाइप का हो सकता ना ही 5m+2। सिमिलरली एक बार 5m+3 देखते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 25m² प्लस 30m प्लस 9 माइनस 11 -2 होल अपॉन 25, ठीक है, विच इज क्लियरली देखो इतना सा पार्ट
5 का मल्टीपल है एंड -2 आ रहा है, वो क्लियरली फिर 25 से डिविजिबल ही नहीं होगा, बिकॉज वो 5 से डिविजिबल नहीं है, वो 5 का मल्टीपल -2 बन रहा है। तो मतलब k का वैल्यू 5m+3 टाइप्स का भी नहीं हो सकता। तो यहां से अब हमने क्या कंक्लूड किया, k का सिर्फ दो ही टाइप का वैल्यू बनता है, 5m+1 या फिर 5m+4, यही दो k की वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, इसको हम एक बार अब बाकी केसेस को हटा देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। आई होप ये कहानी समझ में आ गई होगी कि 5m+2 और 5m+3 ये नहीं हो सकते। ठीक है, now let's consider the cases when k is 5m+1 एंड 5m+4, बस यही दो केसेस बनते हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहले अपन केस कंसिडर करते हैं when k is 5m+1। ठीक है, जब k 5m+1 है तो abc जो हमारा 3 डिजिट का नंबर है वो कितना बन जाएगा, k की वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो दैट विल बी 25m² प्लस 10m प्लस 1 -11 विच विल बी -10 होल अपॉन 25। और इन अनदर सेंस इसको हम बोल सकते हैं m² प्लस एक 5 खत्म हो जाएगा, 10 कॉमन ले लिया, है ना, ट्वाइस ऑफ m-1 होल अपॉन कितना बन जाएगा आपका 5। ठीक है, क्योंकि एक 5 कैंसिल आउट हुआ, और हम ये केस कंसिडर कर रहे हैं अभी 5m+1 वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब m-1 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी m की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। m कैन बी, इट कैन बी 1, it can be 6, it can be 11, it can be 11 plus 5 which is 16, 21 and so on। ठीक है, 21 इनफेक्ट लिख देता हूँ मैं, 25, it can be 31, it can be 36 and so on। ठीक है, बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज है, बट हमारे के पे कॉन्स्टेंट क्या है, के हमारा 50 से 159 के बीच में होना चाहिए। देखो, जब के को मैं 6 डालता हूँ, सॉरी m को जब मैं 6 डालता हूँ तो ये कितना बनता है, k की वैल्यू बनती है 6 × 5 30 प्लस 1 31, बट हमारा k 50 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, k को जब हम 11 डालते हैं तो 11 × 5 55 प्लस 1 56, जो 50 से बड़ा है, यानी 1 और 6 पॉसिबल नहीं है, 11 से स्टार्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली बढ़ते 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 देखो हमें मैक्सिमम 159 तक जाना है। तो अगर मैं 31 डालता हूँ, 31 × 5 कितना बन गया वो 155, है ना, 155 प्लस 1 156, जो कि अभी 159 से छोटा है। बट 36 डालता हूँ तो 36 × 5 ये एक्सीड कर जाता है, ये 180 चला जाता है ना, जो कि 159 से एक्सीड कर गया, यानी 36 ऑनवर्ड्स मैं केसेस कंसिडर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वो मेरी के की रेंज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से कितनी पॉसिबल वैल्यूज मिली एम की, विच इज 11 16 21 25 31, देर आर 5 सॉल्यूशंस। तो जब के 5m+1 का होगा, इस टाइप का होगा, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी आर गेटिंग 5 सॉल्यूशंस। ठीक है, 5 हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक है, टू नेम अ फ्यू, जैसे के को जब हम 11 डाल रहे हैं, सॉरी एम को जब 11 डाल रहे हैं तो के कितना बन रहा है, 11 × 5 प्लस 1 56। ठीक है, तो एबीसी जो होगा वो 3 डिजिट का नंबर, वो कितना होगा 56² -11 होल अपॉन 25। ठीक है, ये एक इंटीजर बनेगा, एंड ये एंड में अगर 4 4 लगा दोगे तो दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन थी। नाउ लेट्स कंसीडर द केस व्हेन k इज 5m+4। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ से हमें 5m+1 के लिए सॉल्यूशन मिले हैं कितने, 5 सॉल्यूशन मिले हैं, है ना। 5m+4 कंसिडर करते हैं, लेट मी राइट इट विथ अ डिफरेंट कलर, लेट मी राइट इट विथ मे बी रेड। ठीक है, तो व्हेन k इज ऑफ द फॉर्म 5m+4, तो k² -11 ये कितना बन जाएगा 25m²। ठीक है, प्लस 40m 16 -11 that will be 5 whole upon 25, that has to be an integer। यहाँ से देखो दिस comes out to be m² प्लस एक 25m भी बाहर निकाल लेते हैं, तो m² प्लस m, और यहाँ कितना बचेगा 15 ना, तो 3m + 1 अपॉन 5। ठीक है, एक 5 कैंसिल आउट कर दे, तो 3m + 1 अपॉन 5, दिस हैज टू बी एन इंटीजर, ये एक इंटीजर होना चाहिए। तो मतलब यहाँ से अब m की जो रेंज आएगी वो क्या क्या हो सकती है, m कैन बी 3, इट कैन बी 3 + 5 8। ठीक है, इट कैन बी 13, इट कैन बी 23, इट कैन बी सॉरी 13 के बीच में एक 18 रह गया, 18 23 28। ठीक है, इट कैन बी 33, इट कैन बी 38 एंड सो ऑन। बट अगेन हमारा जो k है वो इस विंडो में भी फॉल करना चाहिए। क्लियरली k को जब हम m को जब हम 8 डालते हैं तो 8 × 5 40 + 44, k का वैल्यू 44 आ रहा है, जो कि इस विंडो में नहीं आ रहा।
बट 13 डालने पर 13 इंटू 5 65 प्लस 4 69 बन रहा है, जो कि इस विंडो में फॉल कर रहा है, यानी 3 और 8 नहीं होगा, 13 से स्टार्ट होगा। सिमिलरली देखो 33 तक जब हम जाते हैं, 33 इंटू 5 165 हो गया है ना, वो 169 बनता है के का वैल्यू 33 पर, जो कि 159 से एक्सीड कर जाता है, तो हम 33 38 नहीं जा पाएंगे, 28 पर वैलिड बनता है, बिकॉज 28 इंटू 5 इज 140 प्लस 4 144, के की वैल्यू 144 बनता है 28 डालने पर एम की वैल्यू, जो कि इस विंडो में फॉल करती है। तो यहाँ से हमें कितने सॉल्यूशन मिले, 13 18 23 28, तो यहाँ से हमें इस पर्टिकुलर सिनेरियो से वी आर गेटिंग 4 मोर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अब हमने सारे केसेस कंसिडर कर लिए। जब डी 0 था तो हाउ मेनी सॉल्यूशन वी वर गेटिंग 22। अब जब डी की वैल्यू 4 है तो दो केसेस बने थे उसमें फर्दर, जिसमें एक बार 5 सॉल्यूशन आ रहे हैं और एक बार 4। तो इन टोटल टोटल सॉल्यूशन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो टोटल हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, हमने अभी देखा टोटल सॉल्यूशंस बन जाते हैं, टोटल सॉल्यूशंस विल बी 22 प्लस 4 26 प्लस 5 31, तो टोटल सॉल्यूशंस विल बी 31, ठीक है। तो नंबर ऑफ 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर जिसके लास्ट के 2 डिजिट्स इक्वल होंगे, ये आंसर विल बी 31, ठीक है। तो आई डोंट नो आपका ये क्वेश्चन ठीक हुआ या नहीं हुआ, बट दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर, 31 विल बी द आंसर। आई होप अभी आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में है ना, एक बार लिख कर बताओ मुझे कि वेदर आपने इसको करेक्टली, इस 31 नंबर को आपने करेक्टली ढूंढ लिया था या नहीं, ठीक है। प्लीज जो भी आपका आंसर आया था है ना, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ कि आपका 31 आया था या कुछ और आया था, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप समझ में जरूर आ गया होगा। Thank you for watching the session here. I hope you must have enjoyed the session and I'm very sure आप लोगों को आइडिया होगा IUQM का नोटिफिकेशन आ गया एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IUQM में देयर विल बी अ टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th ऑफ अक्टूबर, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IUQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम बोल दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है, देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे, राइट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना। आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ बैच, अ न्यू बैच IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ जुलाई बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना। एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल थ्री विल बी टीचिंग, ठीक है। लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे, राइट। तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाइलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट VOS, हमारी VOS टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास है ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली IUQM का एग्जाम दिया, जो 6th ऑफ मार्च 2022 को हुआ था, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। बट यस, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली every second student out of 2, one cleared IUQM, one cleared pre-RMO जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली, ठीक है। तो आउट ऑफ 2, one cleared IUQM, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना, 450। बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे, जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम, ठीक है। तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम VOS टीम एंड यस, मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो YT में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए, राइट। एंड वी हैव अ वन सिलेक्शन फॉर IMO in IMO team, that but that is from Nepal, right? There is a Nepal student, right? Having said that, let's come to the course highlights. IUQM achievers में you'll get 40 plus
लाइव लेक्चर्स, 40+ लाइव लेक्चर्स होंगे, इक्वली डिवाइडेड बिटवीन 3 ऑफ अस। अमेजिंग लेक्चर्स होंगे, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो IUQM का सिलेबस है, दैट मींस नंबर थ्योरी, अलजेब्रा में भी सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, सब चीजें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की, 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, ठीक है। यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा, जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया है, राइट। सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40+ क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी, जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40+ क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न, ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 न्यू पैटर्न होंगे, एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ 5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these, you will get 15+ additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे, again 90 minutes each lecture, right? चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें, बहुत। अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798, उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया। उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया। और इट देखो, क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है। अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने देखो, अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनेटली IUQM क्लियर होगा ही होगा, राइट। एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ IUQM तक, आप IUQM तक तो है ही है, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू, ठीक है। 30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, IUQM की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक IUQM का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू। आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से, और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट। एंड सिर्फ IUQM नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे IUQM क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का, दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है। उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस, दिस इज अ पेड बैच, जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा, 6666, राइट। इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%, तो फाइनली ये बैच आपको 6,000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है, CGPRO, ठीक है। अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिया हुआ है। ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस, ये हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं, तो इनकेस अगर आप क्लास 7 से 12 में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो। अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8 वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएगी। बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से, 9 से, एंड सो ऑन, राइट। अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है, या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स, बिकॉज हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है, जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे सीट्स फिलअप होती रहेंगी, राइट। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो, एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में IUQM अचीवर्स में करेंगे, राइट। तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।